अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। आप भी देख रहे होंगे कि आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। असल में आज मेरी भरी बाजी ने मुझे अपने घर बुलाया। वो मुझे सुबह से फ़ोन करके कह रही थी कि आ जाओ, लेकिन बच्चे घर पे नहीं थे। मैंने कहा वो स्कूल से आएंगे तो फिर हम आएंगे। और जब बच्चे स्कूल से आए तो वो थके हुए थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको मना लिया। और आज के व्लॉग की एक मज़े की बात यह है कि आज फ़र्स्ट टाइम मैं कार ड्राइव करके बाहर जाऊंगी बहरिया टाउन से। वरना मैं बहरी टाउन में ही ड्राइव करती हूँ, मुझे इतना डर लगता है, मैं बाहर नहीं जाती। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि उनका घर हमारे से दूर नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज फ़र्स्ट टाइम ये रिस्क लेते हैं। और खैरियत से हम अपनी बहन के घर पहुंच गए, शुक्र अल्लाह ताला का। और वो हमारे डोर पे ही वेट कर रही थी कब से। बच्चे स्कूल से आए थे तो थके हुए थे, तो वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई क्योंकि मेरी बहन सुबह से मेरा वेट कर रही थी। वो तो बल्कि मुझे कह रही थी कि तुमने बच्चों को ऑफ़ क्यों नहीं करवाया स्कूल से, तो मैं आज इनकी छुट्टी करवानी चाहिए थी और फिर जल्दी आना चाहिए था। लेकिन आप सबको पता ही है कि एक दिन भी बच्चे स्कूल ना जाएं तो फिर वो कितने पीछे रह जाते हैं सिलेबस में, क्योंकि इनका नया स्कूल है तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इनको काफ़ी कुछ कवर करना पड़ेगा, इसलिए फिर इनको मैंने ना छुट्टी नहीं करवाई। खैर गिले शिकवे तो बहनों के चलते ही रहे, लेकिन उतनी देर में ना मेरी बहन वो लेकर आ गई कोल्ड ड्रिंक्स, और उन्होंने पहले ही चाट बना के रखी हुई थी, फ्रूट चाट। तो महानूर इसमें से ग्रेप्स बहुत पसंद करती है ना, वो ग्रेप्स खाने लग गई। बाकी चाट में तो चाट मसाला डला हुआ था, इसलिए फिर मैंने उसे ग्रेप्स वॉश करके दे दिए। वो फ़र्स्ट टाइम अपनी खाला से मिल रही है जब से भरी हुई है, तो बड़ा खुश हो रही थी नई जगह पे आके। ऊपर से ना मेरी बहन के घर कैट्स आती हैं, वो अपना डोर खोल देती हैं, वो आ जाती हैं। वो लोग बिल्कुल भी इनसे ना नफ़रत नहीं करते या फिर डरते नहीं हैं, तो वो आराम से उनके घर में सैर करके घूम फिर के तो चली जाती हैं। लेकिन हमारे घर में तो एक मक्खी भी आ जाए तो हम सबको टेंशन होने लग जाती है। बिल्ली तो बहुत दूर की बात है, बिल्ली से मेरे बच्चे और मैं बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मक्खी से इतना डरते हैं तो बिल्ली तितली आ जाए हमारे घर में तो एक मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन खैर ये तो जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं उनके घर में ये प्रॉब्लम्स तो होती ही होंगी। मेरी बहन को कैट्स बड़ी पसंद आई हैं, तो वो तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। खैर फिर हम बातें शातें कर रहे थे तो साथ साथ मुझे ना आइडिया आया कि इनके चौंक में ना बहुत अच्छे फल मिलते हैं और मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। तो मैं अपनी बहन से कह रही थी चलें वहाँ से ना फ्रूट की थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। और एक मेरी बहन कही थी मरीम नवाज का पार्क भी खुला है, चलो फिर उधर से भी होकर आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम बाहर आए ना तो मेरी बहन ने बहुत अच्छा अपना गार्डन सेट किया हुआ है। मैंने आज डिटेल से देखा, वरना जब मैं आती हूँ ना तो डार्क होता है, तो डार्क में कुछ भी नज़र नहीं आता। तो मैंने सोचा आज आप सबको भी दिखाती हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसमें बटरफ्लाइज, पैरोट्स और पैरट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, और ये थोड़ी सी बैठने की जगह भी बनाई हुई है। जब सर्दियों में धूप आती है वो इधर बैठ जाती हैं आराम से। इधर बैठ के वो सब्जियां वगैरह भी काट लेती हैं, फल वगैरह काफ़ी इंजॉय करती हैं, शाम की चाय भी पी लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ना इसे कवर किया हुआ है, आराम से बैठ सकती हैं। खैर मुझे इनका पार्क देख के बड़ी खुशी, उन्होंने इतनी मेहनत से किया हुआ है ये डेकोरेट। बच्चे बाहर मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि मम्मा आ जाएं, आप तो वीडियो ही बनाई जा रही हैं। मैंने कहा इतना अच्छा लग रहा है, देखूं तो सही। खैर फिर हम बाहर आए तो ये कैट साहिबा मेरा वेट कर रही थी। जितना मुझे डर लगता है कैट से, उतनी ही सामने आ जाती हैं। खैर बाहर सारे मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि कार तो मैंने ड्राइव करनी है, ऐसे कैसे ये सारे चले जाते। मेरी बेटियां स्कूल से आई थी तो थकी हुई थी, उनका मूड नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर जाए ना। तो मैंने उनसे कहा आप कार में बैठी रहना, बस आप कार में बैठने, मैं शॉपिंग कर लूँगी खुद ही। आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था आउटिंग करने को, बाहर घूमने फिरने को, और साथ में नई मैंने कार चलानी सीखी है बाहर। बहरी टाउन में तो मैं चलाती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ड्राइविंग करने का। मैंने सोचा था यहाँ से ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे फल मिल जाएंगे, लेकिन इतने भी सस्ते नहीं थे, बस नॉर्मल थे जहाँ जैसे हर जगह से मिल जाते हैं। खैर मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा मैं स्पेशली कहाँ जाऊँगी बाहर, इधर से ही ले लेती हूँ। फिर वहाँ से फल शल लेके हम लोग पहुँच गए मरीम नवाज़ के पार्क में, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। बच्चे उतर ही नहीं रहे थे। उन्होंने क्या किया, महानूर को पकड़ा और वो आगे चली गई, फिर हम सबको उतरना पड़ा। और अच्छा ही वहाँ हम चले गए, काफ़ी मज़ा आया। पहले मैं समझ रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हब्स होगा, तो हम लोग कैसे बाहर फिरेंगे, क्योंकि जब तक पार्क में घूमो फिरो ना तो मज़ा नहीं आता, थोड़ी देर बंदा बैठ भी जाता है। तो अच्छा मौसम था, बैठा गया हमारे से।
मेरी बेटियां ना महानूर की वजह से नहीं जा रही थी क्योंकि हम स्टॉलर तो लेकर नहीं आए थे उसकी, तो वो कह रही थी कि हमें उठानी पड़ेगी, तो मेरी बहन खुद ही उसे उठा के ना तो भाग गई। वो आगे गई थी, हम पीछे पीछे थे। यहाँ पे जाके हम लोग सीट्स पे बैठे तो सीट्स इतनी ज़्यादा गर्म थी तो हमसे बैठा ही नहीं गया। फिर हम लोग ना फ़ौरन उठ गए और हम लोग भाग के घास में जाके बैठे। हमने कहा इधर तो हम सारे भून ही जाएंगे, क्योंकि हमने सिट्टे खाने थे और ऊपर से सीटें भी इतनी गर्म थी, हमारा क्या बनना था। शुक्र आज मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी, सूरज की तो गर्मी चुभ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, इसलिए हम आराम से बैठे। मेरी बहन का फोर्स करना ना बेकार नहीं गया, क्योंकि अगर इधर गर्मी होती ना तो फिर मेरी बहन से ना मेरी लड़ाई हो जानी थी कि आपने मुझे इतनी गर्मी में बिठाया। लेकिन बड़ा मज़ा आया। महानूर इतना खुश हुई, फर्स्ट टाइम पार्क में गई थी वो। उसे घास इतनी अच्छी लग रही थी, सॉफ्ट सॉफ्ट से ग्रास लग रही थी उसको। हमें उसको देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हमें तो मज़ा ही उसकी वजह से आ रहा था। उसे हम पकड़ रहे थे और वो भागी जा रही थी, और उसे हम कहते चलो अब घर चले, बस बहुत हो गया। वो हाथ ही नहीं आ रही थी, इतनी गंदी गंदी जगहों पे जा रही थी, अपने सारे कपड़े पाँव गंदे कर रही थी। माशाल्लाह इतनी शरारती हो गई है ना। ऊपर से जो इसने शलवार कमीज़ पहनी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे अक्सर इसने ये वाली शलवार कमीज़ पहनी होती है, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारी लगती है इसके ऊपर। मेरे जी चाहते इस तरह की ना मैं 4-5 शलवार कमीज़ें इसकी सिलवा के रख लूँ। पता नहीं क्या लगती है इसके अंदर, छोटी सी लड़की। खाला भी और बहनें भी इसको देख देख के ना खुश हो रही थी कि कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है। हम सारे खुद तो चलना ही भूल गए। मेरी बहन कह रही थी देखा ना तुम्हें मज़ा आया ना, और तुम आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा हाँ वाकई, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ ना बस घर में ही काम शाम किया या पढ़ाने लग जाती हूँ, या फिर टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, तो बाहर बहुत कम जाती हूँ। तो ना आज इतना मज़ा आया, बाहर जाने का बहुत अच्छा लगा, इंसान फ्रेश हो जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से आए थे थके हुए, वो भी फ्रेश हो गए। खैर फिर हम लोग घर चले गए, क्योंकि मैंने दिन रोशनी में घर जाना था। मेरी बहन ने पहले से ना रेडी किया हुआ था शॉर्मा, तो वो फिर उन्होंने कहा कि चाय के साथ पहले चाय दूंगी तुम्हें, फिर शॉर्मा दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ शॉर्मा ही दे दें। तो कहती नहीं चाय पियोगी तुम पहले। फिर उनके कहने पे मैंने चाय पी जल्दी जल्दी, फिर शॉर्मा भी खाना था और फिर घर भी जाना था। और इधर मानो इनके किचन का भी ना विज़िट कर रही है अच्छी तरह, हर चीज़ खोल के देख रही है जो इसे खुल सकती है, और जो नहीं खुलती तो वो फिर ना आगे चली जाती है। इधर इसकी बहन इसके झूले दे रही है, क्योंकि किचन में तो ये टिक ही नहीं रही थी। महानूर भरी होगी ना तो अब मज़ा आता है इसके साथ। पहले छोटी थी तो हर वक्त री 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 करती रहती थी, रोती रहती थी। अब मज़ा आता है इसके साथ। हुमायमा और माहीना बुक्स लेकर गई थी कि हम उधर जाके स्कूल का होमवर्क कर लेंगे, लेकिन उनको उधर टाइम ही नहीं मिला। हम लोग इतनी जगहों पे चले गए, फिर हमने ना घर आके खाना खाया, और फिर हमें जल्दी थी कि हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। मेरी बहन ने टोमेटो केचप खुद अपने घर में बनाई थी इसके पिज़्ज़ा के लिए, सॉस वगैरह। तो वो कही थी तुम्हें बहुत मज़े की लगेगी, तुम ये ट्राई करके देखो। मैंने कहा चलें ठीक है, और वाकई मैंने खाया तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। इनका शवारमा डिफरेंट था लेकिन मज़े का था। बच्चे पहले कह रहे थे कि हमने नहीं खाना, मैंने कहा खा के देखो इतना मज़े का है, तो फिर उन्हें खाया, उनको भी अच्छा लगा। खैर फिर चाय शाय पी के शवारमा खा के हम लोग निकल पड़े, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे। लीजिए इधर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से किसी को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, और आपको पता ही है नेकी करना अच्छी बात है। तो फिर नेकी करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और लाइक भी ज़रूर करते जाएं, ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर सके। और मेरी न्यू आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे आहिस्ता आहिस्ता व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।